नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी सुपर टेट 2022 जीके करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन से। इसके पहले के आप क्लासेस देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं। एक क्वेश्चन हमने आपको दिया था होमवर्क के तौर पर, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए था, जो कि आपको उसका कमेंट में आंसर बताना था। तो उसको भी आपको हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। और आप सभी के लिए भी आज भी हमने एक क्वेश्चन रखा है, जिसको कि आपको वीडियो के लास्ट में आपको देंगे। और अगर आपको आंसर पता रहे तो आप प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा किसी भी क्वेश्चन का। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितने भी हमने प्रश्न यहाँ पे ले रखे हैं, ऐसे तो बहुत हैं जीके करंट अफेयर, लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, कोई भी क्वेश्चंस आपसे छूटना नहीं चाहिए। ये हमारी कोशिश है। उसके बाद हम लोग फिर जब मैराथन क्लास करेंगे या फिर ज़्यादा प्रश्नों की संख्या लेंगे, तो वहाँ पे हम लोग सारे क्वेश्चन एक बार करने का प्रयास करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपकी तैयारी से। भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? एक जीके का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो फिलीपींस एक देश है, उसकी राजधानी है मनीला। तो मनीला में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि भारत का पहला है, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, और इसको उत्तर प्रदेश के ज़िले में स्थापित किया गया। तो किस ज़िले में स्थापित किया गया? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं: वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन, वाराणसी। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 1 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसके बाद, किन 2 रेलवे स्टेशनों के मध्य दिव्य काशी यात्रा ट्रेन चलाई जा रही है? दिव्य काशी यात्रा ट्रेन। पहला ऑप्शन है वाराणसी से पुरी, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली से वाराणसी, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी से कोलकाता, और डी ऑप्शन है वाराणसी से मुंबई। आपको बताना है राइट आंसर कमेंट करके। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली से वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 2 का बी इज द राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए एटीएस चीफ बने हैं। तो एंटी टेररिज्म ये स्क्वाड है एटीएस, उसके चीफ किनको बनाया गया है उत्तर प्रदेश में? दुर्गा शंकर मिश्र, देविका रंगाचारी, नवीन अरोड़ा, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवीन अरोड़ा। दुर्गा शंकर मिश्र जी के बारे में भी आप जान लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न भी बन सकता है। अभी इन्हें उत्तर प्रदेश में हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के तौर पर इनकी नियुक्ति की गई है, मुख्य सचिव के तौर पर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का सी इज द राइट आंसर है। और दुर्गा शंकर मिश्र जी के बारे में भी हमने आपको बताया कि मुख्य सचिव बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के। किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं: भारत, अमेरिका, जापान और चीन। आपको बताना है राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना का शुभारंभ किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। ध्यान दीजिएगा, आप अगर यूपी का कोई एग्ज़ाम है तो वहाँ पे आवश्यक नहीं होता है कि जो भी योजनाएं सभी उत्तर प्रदेश की हों। कई बार हम कंफ्यूज होकर के, हमें दिखता है उत्तर प्रदेश ऑप्शन में तो हम उत्तर प्रदेश टिक कर देते हैं। थोड़ा सा में या तो हमें याद रहे बिल्कुल फैक्ट, अदरवाइज़ थोड़ा सा हमें चीज़ें वहाँ पे एनालाइज करके ही आंसर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश।
एक बार ऐसे ही कोई एग्ज़ाम हुआ था साथियों, वहाँ पे 3 या 4 प्रश्न पूछे गए थे और उनमें से कोई भी उत्तर प्रदेश का नहीं था। जितनी भी योजनाएं थी कुछ राजस्थान की थी, कुछ अन्य राज्यों की थी। ऐसे प्रश्न पूछ लिया गया था। शायद यूपी पीसीएस का पेपर था या फिर किसी का पेपर था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सभी शेयर आप लोग कर दीजिएगा और चैनल को भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप बेल आइकन को भी आप ऑन रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए समझौता किया है? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे, एक ऑप्शन आपका सही आंसर हो, राइट आंसर हो। तो हमने सोचा कि आपको यहाँ पर दोनों ही ज़िले मिल जाएं एक साथ, तो आपको ये याद रखना है। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि राइट आंसर क्या है। सी, उपर्युक्त दोनों। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के संभल और महाराजगंज इन दोनों ही जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी इज़ द राइट आंसर। संभल और महाराजगंज दोनों ही जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 इसके बाद देखिए, हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो आप सभी को पता है कि रूस यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है और हो सकता है वीडियो जब भी देख रहे हो सकता है कि ये युद्ध जल्दी से समाप्त हो जाए। तो आप सभी को पता है कि रूस यूक्रेन के बीच में जब युद्ध होने के बाद से यूरोपीय या फिर जो नाटो जो संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक जो ट्रीटी है संगठन है, उनकी तरफ से बहुत सारे प्रतिबंध रूस के ऊपर लगा दिए गए और उसी क्रम में रूस ने भी कुछ प्रतिबंध लगाए हैं और रूस ने फेसबुक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। रूस देश ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। भारत का दूसरा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पर लगाया जा रहा है? अगर आपको पहला पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और दूसरा ये कहाँ पर लगाया जा रहा है अगर आपको पता हो तो ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, गुरुग्राम, पटना, भोपाल और इंदौर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। पहला कहाँ लगाया गया था? तो पहला लगाया गया था इंदौर में। भारत का पहला बायो सीएनजी प्लांट इंदौर में लगाया गया था और दूसरा बायो सीएनजी प्लांट भोपाल में लगाया जा रहा है। ये दोनों ही शहर, दोनों ही ज़िले मध्य प्रदेश में है। भोपाल तो मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। देश के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में बाढ़ सागर परियोजना का लोकार्पण किया है? तो ये भी बहुत पुरानी घटना नहीं, हाल ही की घटना है और हो सकता है कि ये क्वेश्चन जीके के अंतर्गत बन जाए। तो इसको भी आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि इस परियोजना से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कुछ जिलों को। आपको बताना है ये परियोजना का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, मिर्ज़ापुर। इस परियोजना का जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है और इन जिलों या मिर्ज़ापुर या फिर इसकी जो आसपास के ज़िले हैं जहाँ पर विकास भी होगा इस परियोजना से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी इज़ द राइट आंसर। बाढ़ सागर परियोजना मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। इसके बाद हम लोग जीके जीएस का 5 क्वेश्चन है लास्ट में। इसी प्रकार से आपको आगे भी मिलते रहेंगे और प्रश्नों की संख्या बढ़ाई भी जाएगी जैसे जैसे आप सभी की प्रैक्टिस होती चलेगी और आप सभी की डिमांड पर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है, केंद्र सरकार ने देश का प्रथम, ये भी देखिए प्रथम यहाँ पर है, भारतीय विरासत संस्थान कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया है? आपको बताना है राइट आंसर। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, नोएडा, करनाल, नागपुर और दिसपुर। आपको बताना है राइट आंसर। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोएडा। नोएडा उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, एक शहर है और
नोएडा में केंद्र सरकार ने देश का प्रथम भारतीय विरासत संस्थान हेरिटेज इंस्टीट्यूट स्थापित करने का निर्णय लिया है? क्वेश्चन नंबर 10 का ए इज द राइट आंसर, नोएडा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कांग्रेस के नरम दल व गरम दल का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। लखनऊ अधिवेशन 1900, देखिए हमने यहाँ पर ईयर भी लिख दिया है ताकि आपको कुछ और भी फैक्ट यहाँ पे पता चल सकते हैं। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, वाराणसी अधिवेशन 1905 में हुआ था, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है राइट आंसर। तो पहले हम यहाँ पे राइट आंसर देख लेते हैं। बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के नरम दल व गरम दल का विभाजन कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। और जो ए वाला ऑप्शन आप देख रहे होंगे लखनऊ अधिवेशन 1916, इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन समानांतर चला था, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का जो विभाजन 1907 में हुआ था, उनका भी आपस में समझौता हो गया था। तो ये दोनों ही जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। या मुस्लिम लीग कांग्रेस का समझौता हो गया था, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और जो वाराणसी अधिवेशन 1905 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। और आप सभी को पता है कि 1905 में ही बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो उसकी निंदा की गई थी इस अधिवेशन में। और यह अधिवेशन जो है वाराणसी में हुआ था, बनारस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। बाकी के जो फैक्ट है इन्हें भी आप ज़रूर देखते चलिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। लास्ट वाले सेशन में हमने एक क्वेश्चन पूछा था आप सभी से, पंपाज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पंपाज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो सीधे हम राइट आंसर पे आएंगे। प्रेयरी घास के मैदान ज़्यादा इसका जो क्षेत्र है यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रेयरी जो घास का मैदान हो गया आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यूएसए। और पंपाज घास का मैदान ये आपका पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और देश अगर पूछेगा आपसे तो अर्जेंटीना, ये भी आपको याद रखना है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ही सेल्वास घास के मैदान भी पाए जाते हैं, ब्राज़ील वाले क्षेत्र में। यूरोप में स्टेपिज घास के मैदान पाया जाता है, इसको भी आप जानते रहिए। एक आपका घास का मैदान सवाना है। ये घास के मैदान जो है जो सहारा वाला क्षेत्र है, मरुस्थल का क्षेत्र है, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में, वहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो गया सी। और बाकी के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो भी हमने आपको यहाँ पर बताए, उन्हें भी आप ज़रूर देखते चलें। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि जितने भी आपको यहाँ पर प्रश्न कराए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको पहले से पता भी रहे होंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो रही होगी। और जिन प्रश्नों के आपको आंसर पहले से पता नहीं थे तो वे आपको फैक्ट ज़रूर यहाँ पे आपको अच्छे से याद करते भी आपको चलना है। उत्तर भारत में शीतकाल में वर्षा किस कारण से होती है? शीतकाल में पूछा गया है और उत्तर भारत में पूछा गया है, दक्षिण भारत नहीं पूछा गया। इसको आपको ध्यान रखना है। कभी कभी हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत को ध्यान नहीं देते, हमारा आंसर गलत हो जाता है। दक्षिण भारत पूछेगा तो आप सीधे सीधे बोल देंगे कि दक्षिण भारत में शीतकाल में जो वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से होती है, या फिर उसी को हम कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून कहिए या फिर इसी को कहिए आप लौटता मानसून। लौटता मानसून, मानसून का प्रत्यावर्तन होता है, पहले उसका आगमन होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में, और फिर वो वापसी करता है उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में। मतलब ये आपका मान लीजिए भारत हो गया, तो ये हमारा हो गया मानसून का आगमन दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में। फिर ये इसकी वापसी ऐसे होती है उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में। अगर आप मैप देखेंगे, ऊपर आपका एन हो गया, नीचे आपका एस, ये आपका वेस्ट। तो इधर से आप जाएंगे तो दक्षिणी पश्चिमी हो गया। आप देख भी सकते हैं ये जो दिशा है दक्षिण पश्चिम में। वापस आएंगे ऐसे आप, तो ये उत्तर, ये पूर्व आपका, तो उत्तर पूर्वी के रूप में आप वापस आते हैं। तो उत्तर पूर्वी मानसून या फिर लौटते हुए मानसून से दक्षिणी भारत में विशेष करके जो चेन्नई हो गया, कोरोमंडल तट है, ये वाला जो ये वाला तट आपका है कोरोमंडल, तमिलनाडु का क्षेत्र, यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। या फिर 70, 75, 80% वर्षा यहाँ पर शीतकाल में ही होती है। चेन्नई, कोरोमंडल तट, तमिलनाडु, कुछ भी आपको ऑप्शन मिले तो आपको वही आंसर करना होगा, लौटते हुए मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून से।
उत्तर भारत में या फिर पूरे भारत में जो वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा होती है, लगभग कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके, थोड़ी बहुत तमिलनाडु में भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादा करके शीतकाल में होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, ये भी आपको याद रखना है। और उत्तर भारत में जो शीतकाल में वर्षा होती है, ये वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, जो कि ईरान से चलता है, उधर से आप कह सकते हैं कि भूमध्य सागर से उत्पत्ति होती है, मेडिटेरियन सी से उत्पत्ति होती है, वहाँ से जो है टर्की, ईरान, फिर इधर आप आएंगे पाकिस्तान क्रॉस करते हुए भारत में जो है इसकी एंट्री होती है। तो ये जो हवा आती है पश्चिमी विक्षोभ, इसकी वजह से उत्तर भारत में शीतकाल में वर्षा होती है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पर। अस्पृश्यता उन्मूलन का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? अस्पृश्यता उन्मूलन, तो यहाँ पर राइट आंसर पहले आप देख लीजिए, अनुच्छेद 17, इसका जो संबंध है अस्पृश्यता उन्मूलन से है, आर्टिकल 17। अनुच्छेद 40 देख लीजिए, ग्राम पंचायत के निर्माण से संबंधित है, ग्राम पंचायतों का निर्माण किया जाएगा। अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार है, ये जीवन जीने का अधिकार हो गया। अनुच्छेद 21(1) आप सभी को पता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये इसी अधिनियम के तहत या इसी अनुच्छेद के तहत इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, अगर ऐसे पूछा जाए आपसे कि ये कब पारित हुआ था, तो 2009 में पारित हुआ था और 2010 में जो है इसको लागू किया गया था, तो ये भी आप जानते रहिए। 17 हो गया आपका अस्पृश्यता उन्मूलन, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के निर्माण से संबंधित, अनुच्छेद 21(1) 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, और अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया यहाँ पे। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। सबसे पहले जैव विविधता की संकल्पना कहाँ से निकल करके आई थी? तो 1992 में ब्राज़ील की उस समय की राजधानी थी रियो, अभी तो ब्राज़ीलिया हो गया है। तो रियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। जैव विविधता की संकल्पना वहीं से निकल करके आई थी और उसी के बाद से फिर जैव विविधता दिवस मनाया जाने लगा प्रत्येक वर्ष 22 मई को। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं, ये भी आप जानते रहिए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अभी हाल ही में 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया और हमने वो क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है प्रैक्टिस सेट में। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध इसी से है, और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो ये हो गया साथियों आज का प्रैक्टिस सेट, और कल जो हमने क्वेश्चन पूछा था आप सभी से, हमने उसके भी आंसर बता दिया आपको। और आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताइए। जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं सभी के नाम बताना है आपको कमेंट करके। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को प्लीज़ लाइक सभी कर दीजिएगा, शेयर जितना हो सकता है आप लोग कर दीजिएगा, और साथ में आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अभी तक आपने ना किया हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।